हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी टी शर्ट से ऑर्गेनाइज़र बैग बनाना बताती हूँ। ना ही उसमें अस्तर लगाना है, ना ही जिप अटैच करनी है और ना ही फोम का प्रयोग करना है, कुछ भी नहीं। विदाउट सिर्फ टी शर्ट का ही बनाना है। उसका आज मैं आपको ऑर्गेनाइज़र बैग बनाना बताती हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करती हूँ। इस तरह से मैंने टी शर्ट रख रखी है, पूरा बिछा रखी है और पहले इसकी हम स्लीव्स निकालते हैं। दोनों साइड की स्लीव्स निकाल देते हैं। इस तरह से अब मुझे इसका कॉलर हटाना है। कॉलर के थोड़ा सा नीचे बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से चॉक से। इसके बाद इतना कॉलर के पास का इतना पार्ट हटाना है। और इसकी पॉकेट भी हम निकाल लेंगे, पॉकेट भी निकाल के अलग कर लेंगे। साइड से भी हम इसे कटिंग कर लेते हैं, दोनों साइड पे इस तरह से। नीचे की साइड पे भी बराबर कर लेते हैं। अब 3.5 बाय 3.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं दोनों साइड से। चारों कॉर्नर पे ये बॉक्स बना लिया है और जहाँ पे स्लीव्स का था मार्किंग, वहाँ पहले इस तरह से मार्क करना है, तो वो बॉक्स के अंदर ही उसकी कटिंग आ जाएगी। इस तरह से बनाना है आपको। चारों तरफ की कटिंग कर लेनी है, चारों बॉक्सेस की। अब हमें इसमें स्लीव से डोरी के बेल्ट के लिए निकालना है, तो इसे साइड से पहले कटिंग करते हैं। बेल्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बड़ी करना तो थोड़ा ज्वाइंट करके लगा सकते हैं, और अगर इतनी ही रखना हो तो आप इतनी कर सकते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम ये बेल्ट सिल लेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे मार्किंग कर लेते जहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो इधर साइड से 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे, और इधर भी 5.5 इंच पे, दोनों साइड से, और लगभग 2-2 इंच पे आगे तक इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इस तरह से चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डोरी बनानी है, बेल्ट को सिलना है। सबसे पहले तो ऊपर की साइड पे हम फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से दोनों साइड पे, दोनों के कॉर्नर इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे इस डबल फोल्ड इस तरह से करना, दोनों एक बार इधर से एक बार उधर से ऐसे फोल्ड करके और स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। बीच बीच में आपको संभालते जाना है और स्टिच करते जाना है। इस तरह से बहुत ही सुंदर बैग तैयार होता है बनके। आप 10 मिनट में ये बैग बना सकते हैं। अपने घर पे कपड़े रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, कुछ भी, खूब ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं इसमें। अब इस तरह से रख के हम इसकी सिलाई मारते हैं। इस तरह से चारों तरफ से सिल लेते हैं, क्योंकि बेल्ट में वजन पड़ेगा। तो
सिलाई निकले ना हमारी बेल्ट की। इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही सिल लेते हैं जहाँ पे चौक की मार्किंग करी थी। इस तरह से हमारी दोनों साइड की बेल्ट अटैच हो गई है और बीच में एक क्रॉस का भी निशान मार देंगे। देखिए दोनों साइड की बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमें जो पार्ट था ऊपर का उसके ऊपर बैक पार्ट रख लेना है इस तरह से और चारों तरफ बराबर कर लेना है। और इधर से सिलाई करनी शुरू करनी है। जो कॉर्नर कट किए थे उधर नहीं करना है, सिर्फ ये सीधा सीधा सिलना है हमें चारों तरफ के। इस तरह से सीधे सीधे सिलने हैं, कॉर्नर को हम बाद में सिलेंगे। इस तरह से चारों तरफ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। बहुत ही सुंदर बन के बैग तैयार होता है। इस तरह से अब हमें ये कॉर्नर बीच से पकड़ना है और जो सिला हुआ है उन दोनों को मिलाना है। इस तरह से देखो कैसे मिला रही हूँ मैं। इस तरह से आपको दोनों कॉर्नर पकड़ के मिलाने हैं और फिर स्टिच करना शुरू करना है। इस तरह से करने हैं आपको। इस तरह चारों कॉर्नर इसी तरह से ही आपको सिल लेने हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये बैग। सिंपल भी है ये बैग बनाना। घर में पुरानी टी शर्टें पड़ी रहती हैं, उनका कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। चारों कॉर्नर सिल गए हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं बटन खोल के इसे पलट लिया है पूरा। बैग हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, कितने भी कपड़े भर सकते हैं। देखिए कितने सारे कपड़े आ गए हैं इसमें। बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके बाद बटन बंद कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये बैग कैसा लगा है। थैंक यू।